क्लास 6th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 फेयर प्ले सब सच्चा गेम। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज मैंने करवा दी है पेज नंबर 20 तक, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जुमान शेख एंड अलू चौधरी वर टू बेस्ट फ्रेंड ऑफ ईच अदर। जुमान शेख और अलगू चौधरी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे के। सो डीप वर देयर बॉन्ड, उनकी जो बॉन्ड थी वो बहुत गहरी थी, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी ऑफ फ्रेंडशिप। एंड दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वाज अवे फ्रॉम द, जबकि वो दोनों गांव से एक दूसरे से दूर रहते थे, फ्रॉम द विलेज से। द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, जो दूसरा था अपनी फैमिली का ख्याल रखते थे। बोथ इंजॉय ग्रेट रिस्पेक्ट इन द विलेज, दोनों को अच्छी इज्जत मिल जाती थी गांव में। जुमान हैड एन ओल्ड आंट, जुमान की एक बूढ़ी आंटी थी। हु पॉज्ड सम प्रॉपर्टी, जिन्हें मिली थी कुछ हिस्सा मिला था जायदाद का। जुमान वॉज द ओनली रिलेटिव, जुमान ही उसका एक रिश्तेदार था, जुमान ही उनका एक लौता रिश्तेदार था। शी ट्रांसफर ऑल हर प्रॉपर्टी, उसने सारी अपनी जायदाद टू हिम, सारी अपनी जायदाद दे दी उसको। और किसको? जुमान को। ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम, ये समझ के कि वो अब उनके साथ रहेगी, उसके साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसका ध्यान रखेगा। जुमान ऑनर द एग्रीमेंट, जुमान मान गया वो एग्रीमेंट को। वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, कुछ साल तक वो अच्छे से रहे। देन द सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग, फिर स्थिति बदल गई। जुमान एंड हिज फैमिली वॉज फेड अप ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुमान और उसकी परिवार परेशान हो चुके थे उस बूढ़े इंसान से, बूढ़ी आंटी से। जुमान बिकम इनडिफरेंट टू हर, जुमान उसके साथ अलग सा बिहेव करने लगा। जुमान्स वाइफ ग्रुएज इवन द लिटिल फूड, जुमान की बीवी भी थोड़ा सा खाना देने में ही उन पे गुस्सा करती थी। दैट द ओल्ड लेडी वर गिवन एवरी डे, जो उनको रोज दिया जाता था। शी बोर दिस इंसल्ट, वो परेशान हो गई थी ये बेइज्जती से। अलॉन्ग विथ हर फूड, उनके खाने पे से। फॉर सम मंथ, और कुछ महीनों के लिए। बट पेशेंटली रन आउट, लेकिन उनकी अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। वन डे शी सेड टू जुमान, एक दिन उन्होंने जुमान से कहा, माई सन, मेरे बेटे, आई हैव बीन फीलिंग दैट आई एम नॉट वांटेड एट योर हाउस। मेरे बेटे, मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली अरेंज टू पे मी अ मंथली अलाउंस, कृपया मेरे को महीने का वेतन दो। सो दैट आई मे सेट अप ऑन माई ओन किचन, तो मैं अपना किचन खुद का किचन बनाऊं। फिर होता है, माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी बीवी अच्छे से जानती है कि कैसे घर चलाते हैं। हैव पेशेंस, थोड़ी शांति रखो। डिक्लेयर जुमान शेमलेसली, जुमान बेशर्मी से बोलता है ऐसा। दिस इन्फ्रिएटेड हिज आंट, इससे उनकी आंटी को बहुत गुस्सा आया। वेरी मच, बहुत गुस्सा आया। एंड शी डिसाइड टू टेक द मैटर टू द विलेज पंचायत, और उन्होंने फैसला ले लिया कि अब मैं इस बात को गांव की पंचायत में ले जाऊंगी। तो ये कहानी ये लेट स्टार्ट पढ़ लेते हैं। टू फ्रेंड्स शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ ईच अदर, दो दोस्तों की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। बट देयर फ्रेंडशिप इज पुट टू द टेस्ट, लेकिन उनकी दोस्ती का ये वो थी, परीक्षा थी। व्हेन दे हैव टू डिसाइड, जहाँ पे उन्हें डिसाइड करना था। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोस्ती या दुश्मनी। और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट, और ये भी कि क्या सही है और एंड रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है। रीड दिस स्टोरी, ये कहानी पढ़ो। टू लर्न द वैल्यू ऑफ जस्टिस, जानने के लिए कि न्याय जानने के लिए। एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी जानने के लिए। टुवर्ड ड्यूटी, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है ये चीज़ जानने के लिए।
For many days, बहुत दिनों तक the old aunt was seen speaking to the villager. बूढ़ी आंटी बहुत सारे लोगों से, ये गांव के लोगों से ये सब बोलती थी, बोलती दिखाई देती हैं. She was explaining her case. वो अपनी दुख बताती थी and seeking their help, और उनकी मदद मांगती थी. Some sympathized with her. कुछ लोगों को उन पे दया आती थी. Other made fun of her. दूसरे उन पे मजाक उड़ाते थे. And few others suggest her to मेक इट अप, और कुछ बोलते थे, उन्हें समझाते थे कि मेक इट अप विथ हर नेफ्यू, अपने भतीजे और अपनी वाइफ से बातचीत करके ये मसला हल करें. फाइनली शी विजिट अलगू चौधरी. आखिरकार वो अलगू चौधरी के पास गई. हु सेड टू हर, जिसने उन्हें कहा, यू नो, आप जानती हैं चाची, जुमान एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड. जुमान और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कैसे मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ. द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत कहती है, बट इट इज़ जस्ट, लेकिन ये सिर्फ, द माई सन टू कीप साइलेंस, मेरे बेटे तुम चुप रहो. एंड नॉट टू से, मत कहो. वॉट यू कंसिडर अनजस्ट एंड, तुम क्या ले रहे हो, अन्याय सह रहे हो. द वुमेन प्लीडेड, जो और बूढ़ी औरत थी उसने मदद मांगी, वो करा, रिक्वेस्ट करा, प्लीडेड, कम टू द पंचायत आने को, एंड से द ट्रूथ, और सच बोलने को. अलगू डिड नॉट से एनीथिंग, अलगू ने कुछ भी नहीं कहा. बट हर वर्ड कीप्ड रिंगिंग इन हिज आर, लेकिन उसके शब्द उसके कान में घंटी की तरह बज रहे थे. रिंगिंग मतलब बज रहे थे. क्या बज रहे थे? इन हिज यार, उसके कानों में उनके शब्द बज रहे थे. द पंचायत वॉज कॉल्ड द सेम इवनिंग, उसी शाम को पंचायत बुलाई गई थी. अंडर अ ओल्ड बनियान ट्री, बनियान ट्री के नीचे. जुमान स्टूड अप, जुमान खड़ा था. एंड स्पोक, और बोला, द वॉइस ऑफ द हेड पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो है सरपंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है. लेट माई ऑन्ट नॉमिनेट द हेड पंच, अब मेरी आंटी बताएंगी कि किसको मुखिया बनाया जाए पंचायत का. आई विल एक्सेप्ट हर डिसीजन, मैं उसका फैसला मान लूँगा. द पंचायत हैज़ नाइदर फ्रेंड और नॉर एनिमी, जो पंचायत रहती है वो ना ही किसी की दोस्त रहती है, ना ही किसी की दुश्मन रहती है. व्हाट यू से, तो आप क्या कहना चाहते हो? इफ़ आई नॉमिनेट अलगू चौधरी, अगर मैं अलगू चौधरी को नॉमिनेट करूँ सरपंच में. द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी बोलती है. फाइन, रिप्लाई जुमान बोलता है ठीक है. हाइडिंग हिज हैप्पीनेस, उसकी खुशी छुपाते हुए. ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसके ऊपर क्या अनएक्सपेक्टेड, जो उसने सोचा नहीं था, उसकी किस्मत का टुकड़ा. चाची, यू वेरी वेल नोन, चाची आप अच्छे जानती हो, ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, मेरी दोस्ती जुमान के साथ. सेल अलगू कहता है. आई एम अवेयर ऑफ दैट, रिप्लाई द आंटी बोलती हैं कि हाँ मुझे पता है. बट आई फील दैट यू विल नॉट चीट, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे. विथ योर कंसाइंस, अपना दिमाग लगाओगे. एंड जस्ट टू सेव योर फ्रेंडशिप, और तुम्हारी दोस्ती बचा लोगे. गॉड लिव्स इन अ हार्ट ऑफ द हेड पंच, भगवान रहते हैं दिल में मुखिया पंच के. एंड हिज वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ रहती है वो भगवान की आवाज़ रहती है. एंड द ओल्ड लेडी टोल्ड हर केस, और फिर ओल्ड लेडी ने अपना केस बताया. जुमान सेड अलगू कहता है, जुमान यू एंड आई आर ओल्ड बडीज, तुम और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं. यूर आंटी इज़ लविंग टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी भी इतनी प्यारी हैं जैसे तुम हो. नाउ आई एम अ हेड पंच, लेकिन अब मैं सरपंच हूँ.
एंड यू एंड योर आंट हैव इक्वल पोजिशन बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने दोनों ही बराबर हैं। व्हाट वुड यू टू से इन योर डिफेंस, तुम क्या कहना चाहते हो तुम्हारे बचाव में, डिफेंस मतलब बचाव में। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे का पार्ट एंड स्क्रीन पर मिल रहा होगा, वहाँ जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।